नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज़ में। और आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात दिमाग में आई भगवद गीता पढ़ते पढ़ते कि हमारे लाइफ में जैसे रिसेशंस होते हैं ना, कि जॉब का रिसेशन है किसी वजह से, ऐसे ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या स्पिरिचुअलिटी का भी रिसेशन होता है। जैसे फरवरी मार्च आते आते बहुत ज़्यादा लोग जाने लगते हैं मंदिरों में, बच्चे जाने लगते हैं और कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि अगर ये हो गया तो 100 नारियल चढ़ाऊँगा, अगर ये हो गया तो इतने पैसे चढ़ाऊँगा, या फिर चलिया करूँगा कि 40 दिन तक पैदल चल के जाऊँगा। तो इस तरह से फरवरी मार्च एक ट्रांजैक्शन पीरियड जैसा होता है कि हम कुछ मांगेंगे, कुछ मिलेगा और उसके बदले हम कुछ करेंगे, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसा। लेकिन अगर एक्चुअली भक्ति की बात की जाए तो उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो तो सिर्फ प्यार है कि आप बहुत प्यार करते हैं तो आप मिलने चले जाते हैं, कुछ मांगने नहीं जाते उस ऊपर वाले से। लेकिन वो है बहुत ज़रूरी कि कुछ मांगने जाएं या कोई ट्रांजैक्शन हो। आई थिंक उससे भी कई रिलेशनशिप्स ज़िंदा रहती हैं, चाहे वो भगवान के साथ, परमात्मा के साथ, परवरदिगार के साथ ही क्यों ना हो। अब उसी रिलेशनशिप का ओरिजिन अगर हम देखें कि वो कहाँ से आई, तो वो भगवद गीता से ही आई। क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम देखें तो भगवान जो अभी हम श्लोक पढ़ रहे हैं 33 से लेकर 38 तक, उसमें अर्जुन को कहते हैं कि अगर तुम करोगे युद्ध तो फिर ये सब तुम्हें मिलेगा। जैसे हम बच्चों को बोल देते हैं कि अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए तो तुम्हें साइकिल गिफ्ट में मिलेगी, या तुम्हें तुम्हारा जो फेवरेट टॉय है वो मिल जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान अर्जुन से यही सब कह रहे हैं। तो ये जो श्लोक है 38 श्लोक तक, ये जो ट्रांजैक्शनल पीरियड है युद्ध करने का, वो है, चल रहा है। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं और फिर देखेंगे कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है और कैसे इसे अपनी लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो श्लोक है 37 सेकंड चैप्टर का। ये कहता है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। के हतो वा यानी मारे गए तो, के अगर तुम मारे गए तो, प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, स्वर्गम स्वर्गलोक को, जित्वा विजय होकर, वा अथवा, भोक्ष्यसे भोगोगे, महिम पृथ्वी को, तस्मात् अतः, उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय लड़ने के लिए, कृत दृढ़ निश्चय संकल्प से। तो इसका मतलब हुआ कि हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोगोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यानी भगवान यहाँ बात कर रहे हैं एक विन विन सिचुएशन की। अगर मारे गए तो भी तुम्हें फ़ायदा है, और अगर तुम जिंदा रहे तो भी तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदे की बात है, इसलिए युद्ध करो, तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें मिलेगा ही। एक ना एक रिवॉर्ड तुम्हारे लिए है, मारे गए तो स्वर्ग, और अगर जिंदा रहे तो पृथ्वी लोक। तो दोनों ही सिचुएशंस में अगर तुम्हारे पास रिवॉर्ड है, तुम्हें कुछ मिलने वाला है, तो फिर युद्ध ना करने का कोई रीज़न तुम्हारे पास नहीं है। तात्पर्य में क्या कहते हैं कि यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित ना थी, फिर भी युद्ध करना था, क्योंकि वो यदि वो युद्ध में मारा भी गया तो भी स्वर्ग को जाएगा। तो इसीलिए अर्जुन को इस बारे में सोचना चाहिए था कि उन्हें युद्ध ज़रूर करना है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा था, श्लोक 31 से 38 तक, 31 से लेके 38 तक हमने देखा था कि अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम्हें क्यों युद्ध करना चाहिए। अलग अलग रीजंस देते हैं कि अगर तुम मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, अगर तुम जिंदा रहे तो तुम पृथ्वी को भोगोगे। अब इसमें अगर हम देखें तो पहले भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी है युद्ध करना, तो तुम्हें एज ड्यूटी करना चाहिए। फिर वो कहते हैं अगर तुम अपनी ड्यूटी को नहीं करोगे तो तुम्हें सिंफुल रिएक्शंस होंगी, यानी तुम्हारे लिए पाप पूर्ण गतिविधियां हो जाएंगी कि तुम्हारी ड्यूटी थी युद्ध करना, लोगों को बचाना, एक अच्छे प्रशासन को सुनिश्चित करना लोगों के लिए, लेकिन तुमने नहीं किया, तो इस वजह से तुम्हें पाप भोगना पड़ेगा। फिर 35 और 36 हमने जो पढ़ा, 35 और 36 श्लोक जो हमने पढ़ा, उसमें कहते हैं कि लोग तुम्हारे बारे में तुम्हारी निंदा करेंगे। लोग कहेंगे कि तुम भगौड़े हो, तुम युद्ध भूमि में अपनी जान बचाकर भाग गए, और तुम युद्ध शुरू होने से पहले ही भाग गए। कोई ये नहीं समझेगा कि उसका इंटेंशन क्या था, कोई ये नहीं जानेगा कि तुम दया की वजह से लोगों की जान बचाने के लिए भाग गए। वो ये कहेंगे कि तुम जो है, तुम्हें युद्ध करना ही नहीं आता था, तुम स्किल्ड ही नहीं थे, और जितनी तुमने प्रतिष्ठा अब तक अर्जित की है
कि तुम इतने सारे तुमने युद्ध लड़े और तुम देवताओं से भी जीत गए, वो सारी प्रतिष्ठा पानी में मिल जाएगी। फिर आगे भगवान ये कहते हैं कि अगर तुम मारे भी जाते हो तो भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो भी क्षत्रिय मारे जाते हैं, और ये बात आज भी एप्लीकेबल है कि जब कोई युद्ध के मैदान में मारा जाता है, यानी जो सैनिक होते हैं और वो मारे जाते हैं, तो स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं, तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर वो जीत जाते हैं तो वो अपने देश को बचाते हैं, और अगर वो मारे जाते हैं तो वो स्वर्ग उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए उनके लिए विन विन सिचुएशन होती है, और वही विन विन सिचुएशन यहाँ पर अर्जुन के लिए भगवान यही बता रहे हैं। तो ये मतलब हो गया कि एक और तरीके से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते थे कि तुम युद्ध करो, युद्ध करना तुम्हारे लिए कितना कंपलसरी है, एज ड्यूटी कंपलसरी है, और एज लोगों का जो तुम्हारे ऊपर इतना फेथ है उसके लिए ज़रूरी है। जो क्षत्रिय का धर्म है कि क्षत और त्रिय, यानी जो दूसरों की रक्षा करता है दुख से, भय से, उस तरीके से तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अगर पर्सनली देखा जाए तो तुम युद्ध करोगे तो तुम स्वर्ग चले जाओगे, इसीलिए ज़रूरी है। अगर मटेरियली देखा जाए, भौतिक रूप से देखा जाए, तो तुम अगर युद्ध करते हो तो तुम्हारा नाम बना रहेगा, प्रतिष्ठा बनी रहेगी, नहीं तो वो प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि किसी भी तरीके से तुम्हारा युद्ध ना करने का कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता, तो सब कुछ भूल जाओ और पूरे निश्चय से, दृढ़ निश्चय, भगवान यहाँ कहते हैं निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके और तुम यहाँ पर युद्ध करो। ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कृत निश्चय, युद्धाय कृत निश्चय, के संकल्प करके, दृढ़ संकल्प करके और अर्जुन खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यानी यहाँ पर भगवान एक कमांड दे रहे हैं अर्जुन को, और फाइनली कमांड देने का मतलब हो गया कि आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाला नहीं हूँ, मैंने तुमसे कहा युद्ध करना ज़रूरी है तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। पर ये जितने प्लेटफॉर्म्स अभी तक हमने देखे, ये सारे के सारे जो भगवान ने दिए, इससे भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा स्तर है जो भगवान हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक भगवान ने हमें समझाया, अर्जुन को ये समझाया कि तुम्हारे लिए युद्ध करना क्यों ज़रूरी है और युद्ध नहीं करोगे तो क्या क्या परिणाम होंगे। लेकिन अब भगवान जो आगे बताएंगे वो है कि जो युद्ध करना है वो किस इंटेंशन से करना है, तुम्हारी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए। और युद्ध अर्जुन के लिए था, लेकिन हमारे लिए कि हम जब काम करते हैं तो हमारी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए जिससे कि हम सिंफुल रिएक्शंस में ना जाएं, यानी हमें कोई पाप ना लगे। तो कैसी मेंटालिटी हो, कैसे करें, ऐसे जिएं कि जो भी हम कर रहे हैं उससे ना हमारे को पाप लगे ना पुण्य लगे, और हम अपनी इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से बाहर निकल जाएं, जन्म मृत्यु से बाहर निकल जाएं, मोक्ष प्राप्त कर सकें, लिबरेट हो सकें। तो ये आगे हम समझेंगे। 38 जो है अगला जो श्लोक है वो इसका कंक्लूडिंग वर्स है, यानी यहाँ तक ख़त्म हो जाता है जो भगवान ने अभी तक रीज़न दिए, और उसके बाद में भगवान बताएंगे कि बुद्धि योग क्या है, कैसे तुम्हें युद्ध करना चाहिए, या कैसे तुम्हारा इंटेंशन होना चाहिए, कैसे तुम्हारी सोच होनी चाहिए युद्ध के समय। क्योंकि सोच हमारे काम पे बहुत असर डालती है दोस्तों। हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे की सोच क्या है, ये महत्वपूर्ण होता है, और उसी सोच के हिसाब से उसके परिणाम भी होते हैं। अब देखिए, युद्ध दोनों ने किया था, अर्जुन ने भी किया था और दुर्योधन ने भी किया था। लेकिन अर्जुन की सोच ये थी कि उन्हें इसलिए युद्ध करना है क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करना है, क्योंकि समाज के हित में काम करना है। लेकिन दुर्योधन भी युद्ध ही कर रहे थे, पर सोच क्या थी कि मुझे अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध करना है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए युद्ध करना है, मुझे अपने भोग के लिए युद्ध करना है। तो दोनों की सोच में डिफरेंस था। तो सोच हमारी कैसी होनी चाहिए ये हम आगे के श्लोक में देखेंगे। 38वां श्लोक इस बात को कंक्लूड करेगा जो हम कल पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर शुरू होगा कि बुद्धि योग क्या होता है। अभी तक हमने सकाम कर्म के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे आगे निष्काम कर्म के बारे में। तो आपने आज इतना समय निकाला, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद है कि आपको भगवद गीता समझ में आ रही है, ईजी लग रही है। ईजी तब और ज़्यादा लगेगी जब आप इसे खुद पढ़ना शुरू करेंगे। जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक थोड़ी थोड़ी मुश्किल लगती रहेगी। और संस्कृत पढ़ना भी बहुत आसान है। भगवद गीता यथारूप जो है जिसमें से हम अभी कर रहे हैं, उसमें श्लोक के बाद में नीचे वर्ड मीनिंग दिए होते हैं, और वर्ड मीनिंग में शब्दों को तोड़ तोड़ के लिखा होता है। तो उसके माध्यम से अगर आप पढ़ेंगे तो आप संस्कृत के पूरे श्लोक को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपने स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ी है तो भी, तो प्लीज़ पढ़िएगा। पढ़ने से भी बहुत प्योरीफिकेशन होती है, बहुत अच्छा लगता है, एक फील गुड फैक्टर होता है। इसीलिए जब आप श्लोक पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका प्योरीफिकेशन भी होगा। तो पढ़िएगा अच्छी तरह से, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और भगवद गीता सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए है, हर इंसान के लिए है।
और कोई रिलीजियस बुक भी नहीं है, ये एक लाइफ मैनुअल है और लाइफ मैनुअल की तरह ही हमें इसे पढ़ना है। थैंक यू सो मच। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा।